Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये जो वैकेंसी है इसका नाम है समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 व अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अगर PDF चाहते हैं बुक्स की और लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज चाहते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी ये निकली है फार्मासिस्ट की और ये निकली है मध्य प्रदेश के अंदर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। जो वेबसाइट है इसकी है www.peb.mp.gov.in। सारी डिटेल्स आपको इस पर मिलने वाली है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है जिससे आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो डेट है प्रारंभ होने वाली है 10 अक्टूबर 2020 से। लास्ट डेट जो रहेगी वो 24/10/2020 रहने वाली है। जो करेक्शंस हैं, अगर आप फॉर्म गलत भरते हैं तो आप 10/10/2020 से लेकर 29/10/2020 के बीच में करेक्शंस कर सकते हैं, जिसकी पर त्रुटि करेक्शन का 20 रुपये आपका लगना है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए वो रहने वाली है 500 रुपीज़। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए जो फ़ीस रहने वाली है वो है 250 रुपीज़ पर एग्ज़ामिनेशन। ओके, अगर आप 2-3 भरते हैं, जैसे आपने स्टाफ नर्स का भी फिल किया, लैब टेक्नीशियन किया, तो आपके लिए अलग अलग 250 रुपये फिल करना है। सीधी भर्ती बैकलॉग जो है उसके लिए कोई शुल्क नहीं रहने वाला है। ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति भी इन्होंने यहीं क्लियरली मेंशन करी हुई है। 2 शिफ्ट में पेपर होना है। आपको एक ही पेपर देना, आपका कौन सा शिफ्ट में आता है ये एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ आएगा। सुबह 9 से 11 की एक शिफ्ट है और इवनिंग में 3 से 5 की एक शिफ्ट है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है जैसे कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। गॉट इट। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। आधार कार्ड के बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, प्रोफाइल क्रिएट कर पाएंगे MPPEB पे और आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सेवा समूह की बात करें तो देखिए समूह 5 है। ये समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टीवर्ड व अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 ये जो है 3य श्रेणी की पोस्ट है। ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति की अगर बात करें तो देखिए समूह 5 के लिए कुल प्रश्न पत्र होने वाला है 1। टोटल अंक और टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 100। उसमें से 25 क्वेश्चन रहेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि, यानी GK जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो 25 रहने वाले हैं। तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न, यानी जो आपके फार्मेसी के सिलेबस में आपने पढ़ा है डिप्लोमा और डिग्री में, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो है 75। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होना है, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनना है। आयु सीमा की बात करें तो आयु न्यूनतम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है फॉर कैंडिडेट्स जो कि मूल निवासी है मध्य प्रदेश के। और जो लास्ट डेट है वो मानी जाएगी 1 जनवरी 2020 की, यानी चालू वर्ष की 1 जनवरी तक जब यहाँ पे गणना की जाती है आयु सीमा की। एज की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा वर्षों में। खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन और महिलाओं के लिए जो कि अनारक्षित और आरक्षित हैं, महिलाओं की बात की जा रही है सिर्फ, उसमें 18 से 45 वर्ष, यानी कि सिर्फ जनरल कैंडिडेट को छोड़ के सभी को 5 ईयर्स की एक्स्ट्रा छूट दी गई है इसके अंदर, यानी कि उनके लिए 45 साल की एज तक भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए आरक्षित और अनारक्षित दोनों कैटेगरी में 5 वर्ष की छूट दी गई है। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो देखिए रिजर्वेशन जो है, लेटेस्ट जो रिजर्वेशन है 24 दिसंबर 2019 के अनुसार इसके अंदर रिजर्वेशन दिया गया है। 20% अनुसूचित जनजाति के लिए, 16% अनुसूचित जाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS कैटेगरी के लिए 10%।
तो इसके अलावा जितना भी बचता है परसेंटेज वो रहेगा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद इन कैटेगरीज़ में सिर्फ इन्हीं कैटेगरी के स्टूडेंट को चूज़ किया जाएगा, जो रिमेनिंग जनरल कैटेगरी के परसेंटेज हैं उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट आ सकते हैं। उसके बाद जिला स्तर पर जो पदवार हैं, मतलब कि जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में भी क्लासिफिकेशन करा गया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप जब काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही वो ज़िला मिलने वाला है। अगर आपके होम टाउन के अंदर आप ओबीसी से फिल करते हैं और आप होम टाउन में ओबीसी नहीं हैं तो आपको होम टाउन नहीं मिलेगा। आपको जो भी नियर बाय विलेज है, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर भी ओबीसी की वैकेंसी है, वहाँ के लिए आप फिल कर पाएंगे और आपको वहीं पर पोस्ट मिलेगी। विभागवार रिक्त पदों का विवरण, यानी कि डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसीज, तो इसमें जितने भी मेडिकल कॉलेज है, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं और एक पोस्ट कोड दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के अंदर, जो कि पोस्ट कोड 5 है, उसमें फार्मासिस्ट ग्रेड की वैकेंसीज़ हैं 7। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंदर देख सकते हैं आपकी एक भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं है। वैसे ही दंत चिकित्सा महाविद्यालय के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं है। शासकीय महाविद्यालय शहडोल की बात करें तो देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड 39 में फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की वैकेंसी है 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी है 13 और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 जिसमें कि 20% संविदा कर्मचारी के लिए रिजर्व्ड है, उसकी पोस्ट है 3। प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय विदिशा के अंदर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 17 पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 जो कि संविदा कर्मचारी हेतु आरक्षित है, उसकी पोस्ट है 2। उसी प्रकार से कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं इंदौर के अंदर फार्मासिस्ट की 6 पोस्ट हैं। शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अंदर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 15 पोस्ट हैं और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 जो कि संविदा कर्मचारी हेतु आरक्षित है, उसकी 4 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर दिया गया है, आप इसकी लिंक से इसे डाउनलोड कर ये डॉक्यूमेंट में देख सकते हो। इसी प्रकार से जो टोटल वैकेंसीज़ हैं जो कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की हैं वो हैं 67। इसमें से 9 जो हैं वो आरक्षित है संविदा कर्मियों के लिए और फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की जो पोस्ट हैं वो 2 हैं। इसके बाद भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण, तो क्लासिफिकेशन करके इन्होंने पर इंस्टीट्यूट वाइज, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में जो क्लासिफिकेशन है फार्मासिस्ट का, जो कि देखिए पोस्ट कोड हमने देखा था 005, तो उसमें दिया हुआ है क्लासिफिकेशन पूरा। यहाँ पर इन्होंने मांगा है 10+2 जो कि रहेगा 12th आपका होना चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स के अंदर। उसके बाद फार्मासिस्ट होना चाहिए आपका डिग्री या डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से। उसके बाद फार्मासिस्ट का जीवित लाइफ सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें तो देखिए 5200 से 2200 जो कि ग्रेड पे रहेगा 2400 का, जो आपकी सैलरी बनने वाली है 25,300 के आसपास बनने वाली है आफ्टर। उसी प्रकार से देखिए कार्यालय अधिष्ठता शासकीय महाविद्यालय शहडोल के अंदर फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की पोस्ट हैं। देखिए पोस्ट कोड है 039 जो कि फार्मासिस्ट ग्रेड 1, जिसके 2 पद हैं टोटल, जो कि एक अनारक्षित हैं और एक एसटी के लिए है। इसकी जो ग्रेड पे रहेगी वो 2800 रहेगी, यानी कि जो सैलरी रहेगी 28,000 के आसपास होने वाली है आपकी सैलरी। शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो 10+2 जो आपके पास होना चाहिए वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से फार्मासिस्ट का जीवित पंजीयन होना चाहिए। और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी कि जो 2015 में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली थी उनमें जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, अगर उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं तो वो ग्रेड 1 के फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि उनकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है। पर ये जो वैकेंसी है सिर्फ शहडोल के अंदर है। उसी प्रकार शहडोल में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भी 13 वैकेंसी है, जिसका क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ मांगी गई है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 10+2 चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा चाहिए और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ फार्मेसिस्ट का जीवित पंजीयन चाहिए प्रमाण पत्र। ये जो वेरी कर रहा है चीज़ें, शैक्षणिक योग्यता किसी में डिप्लोमा लिखा है, किसी में डिग्री लिखा है, तो ये जो वैकेंसीज ये इंडिविजुअल संस्था देती है उसके हिसाब से
ये लोग उसे अपडेट कर कर रिवाइज़ कर कर इसमें ऐड कर देते हैं। जब आपका फॉर्म खुलेगा उसके बाद आप अगर उसमें फ़िल करेंगे बी फॉर्म या डिप्लोमा, देन आपको पता लगेगा कि आप कौन कौन सी संस्था के अंदर फ़िल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने डिग्री भी किया है या डिप्लोमा किया है तो भी आप सारी पोस्ट के लिए, फार्मासिस्ट की सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए 5 ईयर का फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का एक्सपीरियंस मांगा गया। उसी प्रकार से शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अंदर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 4 पद हैं। उसमें भी जो सैलरी है वो 25,300 के आसपास बनने वाली है आपकी। और देखिए फार्मासिस्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 चाहिए, और उसके बाद मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मासिस्ट का डिप्लोमा चाहिए, फार्मासिस्ट का प्रशिक्षण चाहिए, और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र चाहिए। देखिए सभी जगह पे शैक्षणिक योग्यता वरी कर रही है, तो एटलीस्ट फॉर्म को आप ओपन होने दीजिए। उसके बाद आप बी फॉर्म फिल करते हैं तो देखिएगा कि आप कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज़ पर माई नॉलेज आप बी फॉर्म के बाद सारी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे अध्याय 3 के अंदर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल परीक्षा संचालन के नियम में निर्देश दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे कि आप किसी भी फॉर्म में आपको किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं देनी है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। जितनी भी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो सब आपको सही से फिल करनी है। यही सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी गई है। फिर भी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के बाद, और जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन क्वालिफ़िकेशन का वो आपके पास होना चाहिए। सारी डिग्री डिप्लोमाज होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाइव होना चाहिए आपका, और आपकी जो एग्ज़ाम है पूरी वो मतलब आपका पूरा जो कोर्स है वो इस डेट को फॉर्म को फिलअप करने से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कुछ भी इम्प्रॉपर होता है तो वो आपका फॉर्म कभी भी निरस्त कर सकते हैं। जैसे ही आता है तो हम हमारी वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताएंगे। उसी के साथ आप www.peb.mp.gov.in पर सारी चीज़ें देख सकते हैं, जितना फॉर्म वगैरह क्या है, किसके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, किसके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, और आपका रोल नंबर क्या है वो आपको सब इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप घर पे बैठकर भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और उस पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपको एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना है, सिटीज़न सर्विसेज पर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, पीबी पर क्लिक करना है। बहुत सारी वैकेंसीज़ होगी, जिस वैकेंसीज़ के लिए आपको फिल करना है उस पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। जो भी वो पूछ रहा है डिटेल्स आपके आधार कार्ड से वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। आपके फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर उस पर अपलोड होने हैं, जिसका एक फॉर्मेट लास्ट में अटैच है। आपको वो फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उस पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को चिपकाना है और उसको स्कैन कर कर वहाँ पे अपलोड कर देना है। वो बिल्कुल सही जगह पर फ़ोटो और आपका सिग्नेचर पहुँच जाने वाला है। और आपको पेमेंट कर देना है फॉर्म फिलअप करने के बाद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कुछ भी परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 1800-233-7899 पर, और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है complaint@peb@mp.gov.in। प्रीफर करें कि आप फ़ोन करें, मेल करेंगे तो रिप्लाई नहीं आने वाला है। यहाँ पे फिर से इन्होंने डिटेल्स दिया है, डेट कब ऑनलाइन फॉर्म खुलने वाले हैं, कब बंद होने वाले हैं, ऑनलाइन परीक्षा की प्रणाली क्या रहने वाली है, परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है, जो कि चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। संशोधन करने के लिए आप कुछ करेक्शंस करते हैं तो 20 रुपये पर करेक्शन के लिए होने वाला है, और जो पोर्टल शुल्क रहेगा वो 40 रुपीज़ होने वाला है। टोटल 60 रुपीज़ पर करेक्शन होना है। परीक्षा शहर तो ये 16 परीक्षा शहर रहने वाले हैं। आपसे अगर फॉर्म के अंदर पूछा जाता है प्रायोरिटी तो आप इसमें से 3 या 4 प्रायोरिटी उसमें फिल कर सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। आप अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी पर फिल कर सकते हैं जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में कुछ डिटेल्स दी हुई है। आपको सही समय पर पहुँचना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँचना है, आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके पहुँचना है जिसको आप इसमें मेंशन करने वाले हैं फॉर्म के अंदर। अगर आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास आधार कार्ड है, जो भी आप इसमें मेंशन करेंगे वो आपको साथ में लेकर जाना है ओरिजिनल, और साथ में आपको आपका रोल नंबर लेकर जाना है। अब परीक्षा के प्रश्न पत्र कैसा रहेगा उसके बारे में डिटेल दी है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 25 मार्क्स का जो रहने वाला है वो जीके, हिंदी, इंग्लिश रहने वाला है, और जो 75 मार्क्स है वो आपका तकनीकी ट्रेड पर आधारित यानी कि फार्मेसी के बारे में पूछा जाएगा। और फार्मेसिस्ट का सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और जो टोटल अंक हैं वो 100 मार्क्स रहेंगे, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। जितने भी आप सही करेंगे उतने मार्क्स आपके, उसके हिसाब से आपकी रैंक बनने वाली है।
सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जो सिलेबस है वो लगभग डिप्लोमा और डिग्री का जितना भी 4 साल का सिलेबस 2 साल का सिलेबस होता है वो कम्प्लीटली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फार्मास्यूटिक्स में आप देख सकते हैं इतना बड़ा सिलेबस है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस है, कॉग्नोसी है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है DCHP, उसके बाद डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है एंड फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी विद फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। मतलब लगभग सारा सिलेबस इन्होंने दिया है। ये सारा आपको सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद जब आप प्रोफाइल बनाएंगे या फिर अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो उसके लिए प्रारूप 2 आपको यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ आपको फ़ोटो को चिपकाना है, हस्ताक्षर करना है और इसको सेल्फ घोषणा जो पत्र है इसको लिख देना है यहाँ पे और इसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। वो सारे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें अपनी सही जगह पर पहुंच जाएगी। उसी के साथ प्रारूप 3 है भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक खाते का विवरण। अगर आप ST SC और OBC से बिलोंग करते हैं और आप TA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आप फिलअप कर लेके जाएं। उसके साथ जो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा है जैसे बैंक पासबुक, यात्रा के दौरान उपयोग किए गए टिकट जो कि मूल ओरिजिनल रहेंगे, और आपकी कास्ट और दिव्यांगन प्रमाण पत्र की छायाप्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी, और उसके साथ TAC के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायापत्री। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने और इस फॉर्म को फिल करके ले जाना है अगर आप TA क्लेम करना चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो कि निकली है मध्य प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। जो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं यानी कि सारे CSC PSCs और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार ये पता लगा है कि जितनी भी वैकेंसीज़ हैं जो कि 500 के अराउंड होने वाली हैं वो बहुत जल्द आने वाली हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर मांगे गए हैं। जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर तैयार होते हैं तो वो एक अलग से वैकेंसी निकाली जाएगी जिसमें 500 to 600 वैकेंसीज़ होने वाली है फार्मासिस्ट के। उसके अलावा अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई मेडिकल कॉलेज होता है और आप मेडिकल कॉलेज में जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और आप मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी है तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी फार्मासिस्ट वैकेंसी की। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल फार्मा फॉर यू को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।